देखो, शंकराचार्य जी राजनीति कर रहे हैं और ये जो कांग्रेस और दूसरी पार्टी हैं उनका पक्ष ज़्यादा लेते हैं। इनको कैसे करके बीजेपी को बदनाम करना है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। जी, जहाँ तक मेरे को लगता है कि स्वामी जी को इतना एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और रही बात ये जो घटना घटी है, तो ये 2017 में अखिलेश यादव जब थे सीएम, तब भी उन पे लाठीचार्ज हुआ था, शंकराचार्य जी पे लाठी भी पड़ी थी। लेकिन मेरे को मानना है कि वो अपने धर्म के काम में ही ज़्यादा लगे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे देश के तमाम संतों ने गौ हत्या से लेके और बहुत सारी बातें आंदोलन किया है और बहुत सफलता भी पाई है। तो मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी 11 मार्च को रैली निकाल रहे हैं लखनऊ जाने के लिए। लखनऊ पहुंच रहे हैं और संतों से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग भी पहुंचो। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि लोग इस पर क्या चाहते हैं। क्या जो शंकराचार्य जी गौ हत्या के लिए बंद करने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं, इस मामले का पूरे देश में चर्चा भी हो रही है, बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, हमारे देश में आए दिन कोई न कोई इस तरह की बातें होती रहती हैं और चर्चाएं भी चलती हैं। शंकराचार्य जी भी अब राजनीति में आ चुके हैं और गौ हत्या बंद करने के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस पर देखना है कि आगे राजनीतिक पार्टियां, श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या स्टैंड लेते हैं। विजेंद्र मिश्रा, विजेंद्र कुमार मिश्रा साहब, ये बताएं कि आजकल एक चर्चा बहुत जोर शोर पर चल रही है पूरे देश में, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। उन्होंने 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने का जो ऐलान किया है, आदित्यनाथ योगी जी से कह रहे हैं कि गऊ को राज्य माता की उपाधि दी जाए। उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा जो गौ हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो योगी की चीज़ चाहिए ना कि उसको बंद करें, जो गौ हत्याएँ हो रही हैं। क्योंकि सीएम है ऑलरेडी वहाँ पे, जब इतने पावरफुल हैं तो उनके तो एक आदेश पे ये जितने भी कट्टी खाने सारे बंद हो जाने चाहिए। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है और यही हमारी धरोहर है, गौ माता की रक्षा। अच्छा, ये बताएं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, तब से गौ हत्या पर काफ़ी हद तक रोक लग चुकी है? ऐसा नहीं लग रहा? हाँ, 100% काफ़ी हद, मतलब ये लगाइए 75% जितने भी बिना गैर लाइसेंसी जितने भी कट्टी खाने थे या जो भी बूचड़ खाने इस तरह के जो थे, वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। लेकिन ये तो ऑलरेडी सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजना है जिसमें उनको लाइसेंस इशू होते हैं कि आपको गौ बच्चा जो भी है इस तरह के काम करने हैं ना, तो वो तो बंद नहीं होंगे। लेकिन जो अनधिकृत तरीके से जहाँ पे हो रहा था तो बंद हुआ, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के वजह से बीजेपी का जो प्रेस्टीज डाउन हो रही है। हाँ, थोड़ा देखिए, कहीं ना कहीं छवि तो धूमिल होती ही है ना। छवि बनाने में समय लगता है और छोटी छोटी बातों से राजनीतिक कुछ ऐसे कारण हैं, चाहे कुछ मन के विवाद होते हैं, जिसके कारण से वो पार्टी धूमिल होने धीरे धीरे चालू हो जाती है। तो इस पर भी योगी जी को कुछ सोचना चाहिए। इसके मतलब इसके प्रति भी कुछ उनकी जागरूकता, कुछ ऐसे मोटिवेशन होना चाहिए लोग। शंकराचार्य जी योगी जी को कालनेमी बताए हैं। ये बड़ी हंसी की बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीखना कि हमारे पूरे हिंदू संस्कृति की, हिंदू धरोहर की ये बदनामी है। मैंने तो खैर हंस के इसको टाल दिया, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। कैसे कालनेमी हो गए? वो तो कह रहे हैं कालनेमी। अब कहने से क्या हो गया? अब मैं किसी को कह दूँ कि रावण है तो क्या रावण तो नहीं हो जाएगा? कालनेमी एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। और वो तो समाज के लिए जुड़े हुए हैं, उनका अपना क्या है, वर्चस्व कुछ भी नहीं है, जीरो, नथिंग, शून्य पे ख़त्म और शून्य पे चालू। शंकराचार्य जी पर यौन शोषण का ब्लेम लगा, बच्चों ने ब्लेम लगाया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये सब तो कहना मुश्किल है ना मैं इतने इसके भीतर घुसा हूँ कि यौन शोषण है चाहे नहीं है। ऐसे तो यौन शोषण का आरोप अपने वो माइकल जैक्सन पे भी लगा था, ठीक है ना। तो वहाँ की वो सरकार देखेगी। हाँ, बेबुनियाद है सब चीज़ें। क्या राय है इस पर? ये जो आरोप लगाने वाले हैं, ये जो भी लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, उनकी एक अपना मत होता है, वो केवल अपनी ही बात सुनते हैं। लेकिन ये बात तो कोर्ट में पहुंच चुकी है।
कोर्ट में तो कितने मुद्दे चल रहे हैं, लाखों की संख्या में, आपको भी पता होगा। हाँ, एक संत है, वो तो लोग कोर्ट में कह रहे हैं हमारे पास सारे एविडेंस, उन्होंने सीडी दिखाया है। कोर्ट में तो वो लोग भी मुक्त हो गए जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, बलात्कार के चार्जेस हैं, और जो मोमडन घूम रहे हैं लव जिहाद के चक्कर में हमारी माँ बहन बेटियों को इधर, वो भी छूट गए, जमानत पे बाहर हैं। बताओ उनका क्या करोगे? आप शंकराचार्य जी की बात बाद में करो, पहले आम लोगों की बात करो। नहीं, उसमें उनको ब्लेम तो लग रहा है। जिनका ज़्यादा नाम होता है ना, उनको लोग पहले बदनाम करते हैं। बदनाम तो नहीं, सच्चाई जो मान ली बात तो की जा सकती है ना। हाँ, बात तो कर ही रहे हैं। कन्वर्सेशन तो हो सकता है ना। अच्छा, ये बताएं, शंकराचार्य जी, हम शंकराचार्य जी का कोई विरोधी तो नहीं है, हमारे लिए वो इज्जत रिस्पेक्टेड है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो बात चल रही है न्यूज में, वो तो करना हमारा फर्ज बनता है ना। शंकराचार्य जी 11 मार्च को योगी लखनऊ में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम गौ हत्या बंद करने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे, योगी जी गौ हत्या बंद करें और राज्य माता की उपाधि दें गाय को। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे जितने भी बड़े बड़े संत हैं, चाहे वो राजेंद्र दास जी महाराज हों या प्रेमानंद जी हों या राम भद्राचार्य, जो भी जितने भी संत हैं, बड़े बड़े संत, उनकी सबकी यही राय है। केवल शंकराचार्य जी की राय नहीं है। शंकराचार्य जी तो आजकल विवाद में ज़्यादा रहते हैं और धर्म में कम रहते हैं। बाकी हमारे जो केवल धर्म के संत हैं, जिनको हम वास्तविक संत मानते हैं, उनकी भी यही राय है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। अपने भारत में जितने भी कत्ल खाने हैं वो सारे बंद होने चाहिए, और जो भी ये सनातन या हिंदू राष्ट्र का जो भी सपना है तभी सच हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा जब तक गाय की रक्षा नहीं होगी। अंतिम गाय तक बचाने का प्रयास सबको करना होगा। उसमें मुख्यमंत्री जी तो पहले आएंगे, उनका नाम तो आएगा ही, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सबका नाम आएगा। अच्छा साहब, ये बताएं कि जो बटुक हैं, 1 महीने पहले उनका चोटी खींच के मारा गया था प्रयागराज में, आप भी जानते होंगे, लेकिन अब पहले तो ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अपने घर पर बुला के 100 बच्चों को मान सम्मान किया, उनका पूजा अर्चना किया। अब एक तिवारी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी मतलब उनका मान सम्मान किया है, पूजा अर्चना किया है। इस पर जो एनडी पार्टियां वो कह रही हैं कि बीजेपी डर गई है, क्योंकि ब्राह्मण वोट खिसकता देखकर बीजेपी को डर लग गया, इस करके ऐसा ड्रामा बीजेपी कर रही है। इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में कोई ड्रामा लग रहा है? ये जितने भी ड्रामे जो कहने के ड्रामे हैं ना, ये केवल ड्रामे ही हैं। इसमें ना तो बीजेपी कोई डरी है और ना बीजेपी कभी डरेगी। बीजेपी के जो मुद्दे थे उसी मुद्दों को लेके वो चल रही है। और रही बात ब्राह्मणों की, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे को आज तक किसी ने पकड़ के नहीं मारा। मैं मंच पे बैठता हूँ, मैं भजन गायक हूँ, कभी मंच से खींच के मुझे नीचे नहीं उतारा। हर जाति के, हर समाज के लोग आते हैं, कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ। ये एक बटुक के साथ क्यों हुआ? कुछ ना कुछ तो उसकी गलती रही होगी ना। अब मैं यहाँ जैसे ये बैरियर लगा है और मैं यहाँ जाके नहीं, मेरे को अंदर जाना ही जाना यही बात है ना। यहीं पर एक लेडीज छोटा तो वो तो रोकेंगे ही ना, उनका तो काम रोकने का है। काम है। हाँ, उस समय प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनको फॉलो करना होता है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम। पीकू हूँ मैम, आपका नाम तो बच्चों जैसा है। अच्छा मैम, ये बताएं कि शंकराचार्य जी का विवाद जो है बहुत तेज चल रहा है आजकल पूरे देश में, रोज कुछ न कुछ दोनों तरफ से हो जा रहा। अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि 11 मार्च को मैं लखनऊ जाऊंगा और योगी जी गाय का जो गौ हत्या है बंद करें और गाय को राज्य माता की उपाधि दें, नहीं तो फिर हमने धरना प्रदर्शन करना, जो भी उनका तरीका हो। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई और विकल्प निकले तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि इनको गायों को मारना नहीं तो क्या करना है, इधर उधर सड़कों में छोड़ देना है। कोई रास्ता तो निकालें और उसके बाद ऐसी बातें करें, बिल्कुल करें, लेकिन रास्ता निकालने के बाद कि क्या किया जाए इन लोगों का, गायों। ये बताइए कि अब तक शंकराचार्य जी नहीं बोले, 4 साल तो नहीं बोले, लेकिन इसी अब 2027 में इलेक्शन भी नज़दीक आने वाला है, इस पर शंकराचार्य जी इतना नज़दीक आने, इलेक्शन नज़दीक आने पर क्यों इनको याद आ गई गौ माता? ये बोलेंगे। बताइए साहब। देखिए, वैसे तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल राजनीति का नहीं है और ना ही राजनीति इसमें करनी चाहिए। गाय माता को हर हिंदू माता बोलता है, ठीक है ना, हम भी गौ माता ही है हमारी, तो उसका वध तो बंद होना ही चाहिए था और शायद बंद हो गया था।
और इसमें योगी जी को कहाँ से बीच में हम घसीट के ले आए कि योगी जी के पास जाके उनसे डिमांड करें। योगी जी ने कब गाय की कटवाई है? उन्होंने तो कभी गाय नहीं कटवाई। तो वो तो शुरू से ही, बल्कि वो तो रोकते हैं और वो पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। सवेरे का शुरुआत उनका पूजा से, हाँ, पूजा से होता है। तो ऐसा इंसान कैसे गाय के प्रति अन्याय बर्दाश्त करेगा? तो शायद ये राजनीति खेल है और कुछ भी नहीं है, ये केवल राजनीति है। और जैसा आपने कहा, सही कहा, शायद 27 में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसको इलेक्शन का मुद्दा ना बनाए, ये रिक्वेस्ट है उनसे। ये सिर्फ हमारे धर्म की अवमानना है और कुछ नहीं है। अच्छा ये बताएं, शंकराचार्य जी योगी जी को कह रहे हैं कि एक कालनेमी है, क्या वाकई में आपको ऐसा कुछ लग रहा है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस किस्म की स्टेटमेंट शंकराचार्य जैसे आदमी से अगर आती है, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। शंकराचार्य का मठ के गुरु हैं, अगर वो इस किस्म की बातचीत करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि योगी जी ने पिछले 4 साल में जो कुछ किया है वो शायद इतिहास गवाह है कि शायद किसी ने नहीं किया। आज जो पीस वहाँ पर आया है, शांति है, वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत इम्प्रूव्ड है। इतनी इंडस्ट्रियाँ वहाँ पर आई हैं, इतने एयरपोर्ट्स वहाँ पर आए हैं, राम मंदिर का बनना अपने आप में ऐतिहासिक है। तो ये सारी चीज़ें उनके काल में हो रही हैं। तो ऐसे आदमी को आप कहते हो कि वो काल नहीं है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कुछ तो सोचे शंकराचार्य जी, आपसे ये उम्मीद थोड़ी करती है जनता। आपको हम भगवान जैसे तुलना देते हैं। आदि शंकराचार्य ने इन मठों का निर्माण किया था, उसमें ऐसे व्यक्ति थोड़ी हो सकते हैं जो इस किस्म की बातें करेंगे। अपने ही धर्म के सनातन के खिलाफ आप बात कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मिल रहा है इससे? और ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसको रोकना चाहिए, उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और ये सब बातें अभी ना करें। बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है ये बातें, देखिए आजकल मीडिया और सोशल मीडिया ये चीज़ें क्या कर रही हैं, कितना सच, कितना गलत, कितना बढ़ा के, कितना कमा के, कुछ पता नहीं। वो तो जो मुंह से बोल रहे हैं वो तो गलत तो नहीं है ना। अब ऐसा है, जैसा इन्होंने कहा कि इतने पहुँचे हुए व्यक्ति को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही वही तो, और रही बात गाय की, तो गाय को तो हमेशा हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में बहुत पूजा गया है, माता का स्थान दिया गया है, तो वो तो रुकना ही चाहिए। जो नेचुरल डेथ होती है, जो हर जानवर की होती है, उसमें जो करना है वो करे, लेकिन काटना गलत है। अब ये थोड़ा ऑफ लेट, क्योंकि थोड़ा मुद्दा ये बहुत गर्म है, मतलब एक दूसरे जातियों के लिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हॉट टॉपिक हो गया है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताएं आप कि शंकराचार्य जी को भगवान का रूप माना जाता, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, हम मीडिया से हैं, लेकिन जो पर्सनल हमारा, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, योगी जी का भी करते हैं, उनका भी करते हैं, हमारे लिए दोनों लोग बराबर हैं। लेकिन ये बताएं कि शंकराचार्य जी के ऊपर यौन शोषण का जो उनके मठ के बच्चों ने लगाया है, उनके ऊपर या उनके मठ के ऊपर जो भी बात चल रही है, कोर्ट में भी बात चली गई है, इतना घिनौना आरोप लगा है और इतनी पवित्र जगह पर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ये ऐसी एक चीज़ है जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। क्या शंकराचार्य जी, और उनसे तो थोड़ा उम्मीद साधारण लोगों से ज़्यादा की जाती है। ऐसे इंसान से जब इस तरह की बात आती है तो इसका इम्पैक्ट जनता पे बहुत ख़राब पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए, सख्त से सख्त इस पर एक्शन होना चाहिए, ताकि ये एक लोगों के लिए ये बन जाए कि भाई ये साधारण लोगों के लिए तो बात छोड़ो, ये पहुँचे हुए लोगों के लिए भी इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कोई दोष कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेरा तो यही मानना है, सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये बताइए कि जो बटुक थे, जिनको प्रयागराज में जिनकी चोटी खींची गई थी, मारा गया था, लॉ एंड ऑर्डर का कोई दिक्कत आई, पुलिस वालों ने थोड़ी कार्रवाई किया, उनकी भी, वो भी अपने जगह पर सही थे, क्योंकि उनको भाई कल एक दिन यहाँ पर एक लेडीज़ मिली थी प्रत्यक्षदर्शी, उनको मैंने दिखाया भी है, उनका न्यूज़ चल भी रहा, उन्होंने कसम गंगा जी का खा के बोली है कि मेरे सामने घटना हुई थी, पुलिस वालों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने सीधे गंगा जी का कसम खाया कि मैं सामने बैठी हूँ, मेरे सामने घटना घटी है, मैं दिखाया भी हूँ। लेकिन अब 1 महीने के बाद पहले ब्रजेश पाठक जी 100 बच्चों को बुलाए, बटुक को, अपने घर पर उनका मान सम्मान पूजा अर्चना किए। अब एक नेता और हैं बीजेपी के, तिवारी जी करके हैं, उन्होंने भी बटुकों का बहुत पूजा अर्चना किया है, मान सम्मान किया है। लेकिन विरोधी पार्टियां कह रही हैं, एंटी पार्टी, कि ये तो बीजेपी डर गई है ब्राह्मणों से कि हमारा वोट खिसक जाएगा, इसके डर के वजह से बीजेपी ड्रामा कर रही है। क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है? मुझे ऐसा इसलिए नहीं लग रहा है कि मुझे लगता है चीज़ें बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है आजकल,
क्या हो रहा है असलियत में ये बताना बहुत मुश्किल है। तो अगर बढ़ा चढ़ा की बात हो रही है तो उसका कुछ भी बता पाना मेरे लिए लॉजिकल नहीं होता, क्योंकि जब तक सच्चाई का पता ना हो कुछ भी कमेंट देना मैं नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अगर बीजेपी बच्चों का सम्मान कर रही है तो क्या अपना वोट बैंक बचा रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें वोट बैंक बचाने की बात ही नहीं है। ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि ऑपोजिशन ने तो वोट बैंक की भी पहले भी बातें की, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ कि वो हार गए। इसीलिए हारे क्योंकि लोगों को सामने दिख रहा है, जो दिख रहा है वही समझ में आता है। बोलने से वासवानी, रमेश वासवानी। रमेश वासवानी साहब, ये बताएं कि आजकल एक मामला बहुत जोर शोर से चल रहा है पूरे देश में, शंकराचार्य जी का और आदित्यनाथ योगी जी का। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हम 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे गौ हत्या बंद करवाने के लिए और गौ को राज्य माता की उपाधि दिलवाने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, शंकराचार्य जी राजनीति कर रहे हैं और ये जो कांग्रेस और दूसरी पार्टी हैं उनका पक्ष ज़्यादा लेते हैं। इनको कैसे करके बीजेपी को बदनाम करना है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। ये बताए 4 साल निकल गया तो शंकराचार्य जी कुछ नहीं बोले। अब अगले साल चुनाव आने वाला है 27 में, तो आज उनको गौ माता को बचाने की इतनी याद क्यों आने लगी? इसके पहले तो कभी नहीं बोले। इस पर आपकी क्या राय है? ये सब मैंने बताया था, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे वो मिले हुए हैं, उनके ही कहने पे सब कर रहे हैं। वो चाहते हैं यहाँ पे योगी सरकार नहीं रहे तो वो अपने हिसाब से अपने काम कर सकें। प्रकाश, अमन प्रकाश। अमन साहब, ये बताएं कि आजकल एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है शंकराचार्य जी का, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का। उनका कहना है कि 11 मार्च को हम लखनऊ पहुंचेंगे और गाय को राज्य माता की उपाधि योगी जी दें और गौ हत्या बंद करें। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हालांकि मैं खुद एक वैसे ही फैमिली से आता हूँ जहाँ पे शंकराचार्य जी को श्रेष्ठ माना जाता है और हमारे यहाँ हमारे ग्रंथों में हमारे रिलीजन के हिसाब से वही हमारे सबसे पूज्य है। बड़े आचार्य। हाँ, बहुत बड़े आचार्य हैं हमारे लिए। और मेरी कोई जगह भी नहीं बनती है कि मैं दोनों लोगों पे कमेंट कर सकूं, लेकिन एक पॉइंट मेरा ये है कि आज के टाइम में जो हमारा धर्म है और जो राज्य चलाना है, उन दोनों में जिसको रिक्वायरमेंट वो हमारे धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और योगी जी हमारे राज्य जो पालन है उस पे ध्यान दे रहे हैं। तो दोनों ऐसी जो मुद्दा है, ये दोनों पॉइंट का कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना कि जो कन्वर्जेंस आता हो। बात रिस्पेक्ट की है, दूसरी बात कंजम्पशन की है, और कंजम्पशन के बाद जो शंकराचार्य जी का ये मुद्दा है कि जो बटुक थे प्रयागराज में गए थे, हम भी उस समय वहाँ थे, उस दिन वहाँ पर नहीं थे लेकिन गए थे जरूर हम। बटुकों का चोटी खींच के मारा गया। प्रशासन का थोड़ी वहाँ पर जो गाइडलाइन है उनको दिखाना भी था, क्योंकि भाई संभालना था पब्लिक को, तो प्रशासन अपने तरफ से जो कार्रवाई किया है वो अपने तरफ से वो ठीक किए होंगे। लेकिन अब इसमें ये हो गया है कि जातिवाद की राजनीति आ गई। ब्रजेश पाठक साहब जो डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने 100 बटुकों को बुला के उनका इज्जत किया, मान सम्मान किए। उसके बाद एक तिवारी साहब बीजेपी के नेता, उन्होंने भी बटुकों का मान सम्मान किया। लेकिन एंटी पार्टियां कह रही हैं कि ये बीजेपी डर गई है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए ब्राह्मणों की इज्जत कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? जी, जहाँ तक मेरे को लगता है कि स्वामी जी को इतना एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और रही बात ये जो घटना घटी है, तो ये 2017 में अखिलेश यादव जब थे सीएम, तब भी उन पे लाठीचार्ज हुआ था, शंकराचार्य जी पे लाठी भी पड़ी थी। लेकिन मेरे को मानना है कि वो अपने धर्म के काम में ही ज़्यादा लगे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे देश के तमाम संतों ने गौ हत्या से लेके और बहुत सारी बातें आंदोलन किया है और बहुत सफलता भी पाई है। और जैसे कि मेरे को लगता है ये संवैधानिक मामला है और हमारी DPSP में आर्टिकल 48 के तहत ये कहा गया है, क्योंकि जो गौ हत्या है जो उनका प्रखर मुद्दा है स्वामी जी का, उस पर ये लिखा गया है कि ये जो है ये केंद्र सरकार नहीं, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत DPSP में आता है कि वो गौ हत्या पे अपने कानून बना सकते हैं। और भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ तमाम तरीके के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं।
तो वो लोग उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। केरला में होता है, बीफ लोग खाते हैं, तो एक कानून ला दिया जाए और सब प्रदेशों के लिए। ये हमारे संविधान में ऐसा नहीं है, तो मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको सबको साथ में मिल के धीरे धीरे ये इसको बंद किया जा सकता है, गोकशी को, गो हत्या को। यूपी जैसे राज्य में तो ये अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपी खुद ही बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जिससे हमारे राज्य को बहुत राजस्व आता है। तो कोई भी ऐसा कानून उठाना जिससे हमारे राजस्व को इतना नुकसान पहुँचे, तो मेरे को लगता है कि ये गलत है। स्वामी जी को थोड़ा सा नरमी के साथ मुद्दे पे आना चाहिए। लेकिन स्वामी जी तो कह रहे हैं कि योगी जी की वजह से बीजेपी बदनाम हो रही है, उसकी छवि खराब हो रही है। इस पर आपको लग रहा है? देखिए, ये मेरे को लगता है कि वो उन लोग, वो एक संत, योगी जी संत हैं, तो उसको लेके उनका व्यक्तिगत ये मेरे को मामला ज़्यादा लग रहा है। वो अपना व्यक्तिगत खुन्नस ज़्यादा निकाल रहे हैं योगी जी पे। जहाँ तक मेरे को लगता है, योगी जी ने तो तमाम जो मंदिर, यूपी में जो मंदिर हैं उसके रेडियस में मीट का बैन कर दिया, हलाल बैन कर दिया। तो ये तो हिंदू धर्म के लिए तो कर रहे हैं, जितना उनसे बन सकता है उतना कर रहे हैं। लेकिन आप किसी एक आदमी पे ही टारगेट करके वो उसको बार बार उस पर आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो ये गलत बात है। और यूपी जहाँ दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। हर व्यक्ति ने बड़े खुल के जवाब लोगों ने दिया है। हमारे देश के लोगों ने शंकराचार्य जी के ऊपर भी और योगी जी महाराज जी के ऊपर भी, क्योंकि हमारे लिए दोनों लोग रिस्पेक्टेड हैं। हम शंकराचार्य जी का भी तहे दिल से सम्मान करते हैं और योगी जी महाराज जी का भी तहे दिल से सम्मान करते हैं। योगी जी भी जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका चर्चा है। तो दोस्तों, मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।